बालोतरा जिले के सिवाना थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक दुखद घटना सामने आई, जहां पर अपनी दुकान पर बैठे एक व्यापारी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने व्यापारी को लहूलुहान हालत में पादरू अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको पूरी जानकारी बता दूं कि सिवाना थाना क्षेत्र के पादरू व्यापार मंडल एसोसिएशन अध्यक्ष उत्सव लाल हस्तीमल जैन, जो अपनी दुकान के ऊपर सुबह बैठे थे, इस दौरान एक बाइक पर सवार होकर युवक आया और उसने दुकान से कुछ ही दूरी पर बाइक को खड़ा कर वहां से कुल्हाड़ी लेकर दुकान में घुसा और उसके बाद ताबड़तोड़ वार कर उन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए और युवक वापस बाइक पर सवार होकर फरार हो गया। स्थानीय लोगों को जब जानलेवा हमले की भनक लगी तो तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल व्यापारी को पादरू के अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी के बाद सिवाना थाना पुलिस, सिवाना डीएसपी व बालोतरा पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस की विभिन्न टीमें मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की और जिले भर में नाकेबंदी करवाकर पुलिस ने इस हमले को अंजाम देने वाले एक युवक को दस्तयाब कर लिया है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि पुराना जमीनी विवाद बताया जा रहा है, जिसको लेकर युवक ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर इस व्यापारी की हत्या की है। बताया जा रहा है कि युवक पिछले काफ़ी समय से उसकी ऊपर हमला करने की फिराक में था, लेकिन उसको आज जब मौका मिला तो उससे पहले उसने बाज़ार से कुल्हाड़ी खरीदी और खुद ने ही उस कुल्हाड़ी के लिए पूरा इंतज़ाम किया डंडे का, और उसके बाद में आज मोटरसाइकिल खड़ी करके और तुरंत हमला कर दिया। बताया यह जा रहा है कि उसकी पुश्तैनी ज़मीन व्यापारी के पिता ने खरीदी थी, लेकिन उस ज़मीन की रजिस्ट्री खरीदी उससे कई गुना ज़्यादा करवा ली थी और यह युवक उस ज़मीन को वापस चाहता था, लेकिन व्यापारी के परिवार ने उस ज़मीन को आगे बेच दिया, जिसको लेकर लंबे समय से रंजिश चल रही थी। पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर हत्यारे इस युवक से गहन पूछताछ करने में जुटी हुई है कि इसके साथ में और कौन लोग साजिश में शामिल हो सकते हैं। और इस घटना के बाद में सिवाना के विधायक हमीर सिंह भायल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि व बड़ी संख्या में लोग व व्यापारी उन्होंने अपने प्रतिष्ठान बंद रख के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात भी की। ये आज वाली पादरू जो घटना है बड़ी दुखद घटना है और ये अपराध जो बढ़ रहे हैं, इसके लिए सबको विचार करने की आवश्यकता है। आज जो घटना 10:42 पे हुई है, वो फुटेज देखने में एक व्यक्ति नज़र आ रहा है और नज़र आते हुए वो हमला करके फिर भाग जाता है। फिर उनकी आइडेंटिफाई पुलिस नाकाबंदी करके पूरी कोशिश कर रही है और जहाँ तक संभवतः ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने आइडेंटिफाई कर दिया है जो जो अपराध करने वाला था। तो इसके सहयोग में और कोई मिलेगा तो इसके लिए पुलिस तीव्र गति से पूरी जांच करके दोषी एक भी बचे नहीं, निर्दोष कोई मारा नहीं जाए। और अपराध वास्तव में ये अपराध जो बढ़ रहे हैं, इसके लिए तो सब के लिए विचारणीय बिंदु है, बहुत दुखद है। तो इसके लिए पुलिस भी तत्परता से और जनता भी थोड़ी, जैसे स्पाइक है, एमडी है, ये तस्करी का जो चल पड़ा है, इसी वजह से सारा नुकसान हो रहा है। आज एसपी साहब और सीओ मैडम से भी, काफ़ी ग्रामीण जनों से भी बात हुई है कि ऐसे अपराध घटित होते हैं, इसके पीछे स्पाइक और एमडी नशा जैसी तस्करी का भी अपन को है, तो उसको भी कोशिश करके इनको एक टीम के माध्यम से रेड करके उनको भी देखें। और ये मैं पुलिस प्रशासन तीव्र गति से इस मामले को आज गति से संभाला, इसलिए आइडेंटिफाई हो गया। इसके लिए मैं पुलिस को भी धन्यवाद दूंगा कि समय रहते इस मामले की जांच तय तक पहुंच गए और व्यक्ति भी मिल गया। तो उसको इसके और साथ में इन्वॉल्वमेंट कौन है उसको अब देखने की बात है, जो पुलिस अच्छी तरह से देखेगी। जाने वाला गया ही है,
बहुत दुख हो रहा है कि ऐसे अपराध अपने एरिया में जहाँ हो रहा है, तो मुझे भी बड़ा फील और दुखद घटना है। इसके लिए जनप्रतिनिधि, जनता और पुलिस प्रशासन मिलकर ही इसका सामना अपन सब करेंगे, तब जाके ये वापस ऐसी कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए विचार करेंगे। पादरू चौकी सिवाना थाना बालोतरा जिले के पादरू गांव में सुबह 10:42 के आसपास एक घटनाक्रम हुआ जिसमें एक व्यक्ति द्वारा एक व्यापारी को कुल्हाड़ी से हमला करके घायल कर दिया गया, जिसके बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया तो हॉस्पिटल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए सिवाना SHO सेंडरी, SHO जसोल इंचार्ज सिवाना थाना को तुरंत मौके पर भेजा गया। मुलजिम की आइडेंटिफिकेशन के लिए DST साइबर टीमों को रवाना किया गया। FSL टीम को बाड़मेर से बुलाया गया। CCTV फुटेजों के अवलोकन से तथा प्रारंभिक पूछताछ से ये पता चल एक संदिग्ध व्यक्ति का नाम आया सामने, उसको अपने डिटेन कर लिया है। जिले भर में नाकाबंदी करवाई गई, उसको डिटेन किया गया। सभी पूछताछ चल रही है घटनाक्रम के बारे में, घटना में और कोई लोग इन्वॉल्व हैं या नहीं है, घटना कारित करने का मुख्य वजह क्या रही है। अभी मृतक की बॉडी हॉस्पिटल में रखी हुई है। परिवारजनों द्वारा FIR देने पर FIR रजिस्टर करके मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा के आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। CCTV फुटेजों के अवलोकन से एक ही व्यक्ति का भी तक इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। CCTV फुटेजेस में एक आदमी मोटरसाइकिल पे मुंह बांध के आता हुआ तथा हमला करके वापस भागते हुए दिख रहा है।